क्वेश्चन आपका है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो देखिए, इस तरीके के बालकों में जो कमी पाई जाएगी वो आपका हो जाएगा संख्याओं संबंधी सूचना को याद करने में समय एवं दिशा की कमी समझ में। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। तो यह कथन किसका दिया गया है? तो देखिए, यह कथन आपका हो जाएगा कि ये आपका कथन R.W. टेलर द्वारा दिया गया है। तो सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, जो नैदानिक परीक्षा होता है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपका, उसका जो मुख्य परीक्षक होगा वो आपका अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा कि अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए, छात्रों में चोरी करने की आदत को क्या आप सजा देकर दूर करेंगे, उदाहरण देकर, या बालकों को परतोषित करके? तो उदाहरण देकर हम दूर करेंगे। आगे है क्वेश्चन कि राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वो विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता का हाथ लगी। लंबे भाग के सवाल को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो देखिए, ये जो भी है उत्तेजक, ये इनका क्या है? असफलता, और ये क्या कर रहे हैं? असफलता और भग्नाशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम। तो देखिए, समस्या के अचानक वकालत करने वाले सिद्धांत का जो नाम आपका होगा वो सूज का सिद्धांत होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। तो आप कक्षा का जो भी अवधान है आप उसे केंद्रित कर सकते हैं, किससे? उच्च स्वर में बोलकर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो उत्परिवर्तन द्वारा। ठीक है, उत्परिवर्तन द्वारा। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो देखिए, स्मृति की प्रतिक्रिया का जो सही क्रम है कूटांकन, भंडारण, ध्यान देना, प्रत्यास्मरण। तो स्मृति की प्रक्रिया का जो सही क्रम होगा वो आपका हो जाएगा 3 1 2 4, मतलब प्रत्यास्मरण, फिर उसके बाद 1 होगा कूटांकन, फिर 2 होगा आपका भंडारण, 3 आपका फिर उसके बाद क्या होगा? 4 होगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। तो एक छात्र को अगर मार्गदर्शन देना है, आप एक अध्यापक है, तो आपको क्या जानना अति आवश्यक है? तो अधिगम की कठिनाइयों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को। तो इन सभी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होती है। तो देखिए, जो विद्यालय बच्चों में अभिप्रेरण होती है अध्यापकों की निम्न संप्रेषण की क्षमता के कारण होती है। तो यहाँ पर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। तो देखिए, विद्यार्थी की उपलब्धि का जो मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में आने वाली जो विधियां हैं वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो विधियां आपकी है, ये विधि आपका हो जाएगा परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। तो बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? तो देखिए, यह क्या करता है? जब लड़कियों को वरीयता देगा तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो जो सही उत्तर इसका हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है कि भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि ये केरल में स्थित है, तो बी वाला जो है वो सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है कि सुष्ठु व्यचारयन अत्र कह लकार, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका लंग लकार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि नय शुद्धम परिच्छेदम लिखत, तो नैव का जो शुद्ध परिच्छेद होगा वो क्या लिखेगा? तो यहाँ पर जान लेते हैं हम। यहाँ पर होगा न धन एव, ठीक है, न धन एव, सी होगा सही आपका। आगे दिया था क्वेश्चन है कि माँ को डैश के पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है, तो माँ को बच्चे के पहले, पिता के पहले, रिश्तेदार के पहले, या तो आपके फ्रेंड के पहले। तो देखिए जो माँ को है वो किसके पहले शिक्षक माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए माँ को क्या करते हैं, चाइल्ड के पहले शिक्षक के रूप में माना जाता है, मतलब माँ को जो है चाइल्ड की ये पहली शिक्षक होती है। आगे है क्वेश्चन है कि किस विशेष चीज स्थिति के लिए एक अन्य दृष्टिकोण भी मौजूद हो सकता है कि समझ किस चरण पर विकसित होती है? तो यहाँ पर देखिए जो शैशवाकाल है वहां पर हो सकता है, या तो मध्य शैशवाकाल या प्रारंभिक शैशवाकाल। तो ये मध्य शैशवाकाल में होगा, इन्फेंसी स्टेज में होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि SR सिद्धांतों की दी गई सूची में उस सिद्धांत की पहचान कीजिए जो प्रबलन को आंशिक महत्व देती है। तो ये जो सूची आपकी होगी कौन सी होगी? तो ये सूची हमारी स्कैनर का सिद्धांत होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो देखिए स्नेह का अभाव, पारिवारिक क्लेश, ये सारे क्या करते हैं, मानसिक क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, लेकिन परिवार में गरीबी ये नहीं डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बाल के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, भावात्मक अंतर कहते हैं। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होगा वो आपका स्वाभाविक और कृत्रिम होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा, तो परिधन आवरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो गणित के पाठ्यपुस्तक में जो विषय वस्तु का संगठन आपका होगा वो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो भास्कर की जो लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे वो आपके कौन थे? जेम्स टेलर थे। आगे के क्वेश्चन में था कि गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? तो जो गणित हमारा है वो सभ्यता का दर्पण है, ये आपके हॉगबेन ने कहा था। किसने कहा था? हॉगबेन ने कहा था। क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन 1966 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया? कि गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, बी की इसमें क्रियात्मक रचनात्मक कार्यों का अभाव है, सी है कि पाठ्यक्रम अति बोझिल है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 109 होगा ये तीनों चीज उन्होंने बताया था, ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए 10 पर चलते हैं। 110 पर पूछा था कि एनसीएफ 2005 बल देता है, तो आप सभी को पता है कि एनसीएफ 2005 जो है हमारा करके सीखने पर बल देता है। 111 था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आपका है वो आपके गैलीलियो का है, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन 112 पर। हम 112 में है कि समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है, यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? तो जो ये संकेत करेगा वो आपके सामाजिक मूल्य की ओर संकेत करेगा। अगला है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है तो सर्वाधिक उपयोग होता है तो वह कौन सा होता है? तो वह आपका आर्थिक होता है। 114 था कि विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, तो विषय वस्तु का जो मूल्यांकन आधारित होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? तो आंतरिक व बाह्य
दोनों परीक्षण पर होना चाहिए। 115 पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन सा काम आता है। तो देखिए, जो वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो आपका लाइकेन होता है, आप सभी को पता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा साबूदाना होता है वो बीज नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि प्याज, आलू, अदरक है। तो आप सभी को पता है कि जो प्याज, आलू और अदरक होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये आपका जो है वो आपका हो जाएगा तना होता है। आगे कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो आप सभी को पता है कि जो द्विबीजपत्री पौधा होता है वो आपका हो जाएगा सरसों। आगे क्वेश्चन है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो आप सभी को पता है कि जल का अधिग्रहण हमारे किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। आगे है कि सीएनजी संक्षिप्त रूप में है। तो जो सीएनजी हमारा होता है वो संक्षिप्त रूप में क्या होता है, तो ये क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष मतलब चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति आपके नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, आगे है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो आपके राकेश शर्मा थे। ठीक है, क्वेश्चन है किस देश में क्रिसमस त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपके न्यूजीलैंड है, नहीं जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर गर्मियों में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना ये आपका हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र का है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की तकनीकी है वो आपका निदानात्मक मूल्यांकन होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो आपकी होगी वो किससे कहानियां होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन से सबसे अधिक है। तो आप सभी को पता है कि जो भूगोल है उसे सबसे अधिक है।